आप सुन रहे हैं मामा हाजिर है। नमस्कार, आपका मामा हाजिर है। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मुझे आपके सामने मंच पर आते हुए। जमाना बीत गया ये सुने हुए कि भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाइए, हमारे नाटकों को देखने के लिए आइए। अब तो अगर कोई ये कह दे तो पुलिस उसकी गाजा पट्टी तोड़ देती है। इधर हमारे मिश्रा जी कल सुबह से एक ही रट लगाए हुए हैं, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। हमने कहा मिश्रा जी, आएगा तो मोदी ही का क्या मतलब है? वो ऑलरेडी आ चुके हैं, 7 साल से सरकार चला रहे हैं। तो मिश्रा जी बोले, मामा जी हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नीरव मोदी और ललित मोदी की बात कर रहे हैं। अरे चौकसी तो आने वाला है, अब इनको भी लाओ मोदी जी तो और मौज बन जाए। क्योंकि ये लोग बड़े लोन लेकर भाग गए, छोटे लोन वालों का लोन माफ कर दिया गया। बचे हम मिडिल क्लास लोग जिन्होंने लोन लिया ही नहीं और वसूली हम लोगों से हो रही है। फिर मिश्रा जी बोले कि सुना है कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। हमने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, आप टेंशन मत लो। तो मिश्रा जी बोले, आने दो ससुरी तीसरी लहर को भी, उसको भी धूल चटा देंगे, वैसे भी अब बर्बाद होने को बचा क्या है। पहले 1921 में रेल इंजन भाप के सहारे चला करते थे और अब 2021 में इंसान भाप के सहारे चल रहा है। तो भैया अपनी ट्रेन आगे बढ़ानी है तो भाप लेते रहो, नहीं तो डॉक्टर को पैसे देते रहो। इधर हमारे मोहल्ले में एक है पुत्तन पहलवान, हाँ वही पुत्तन पहलवान जो सामने रहते हैं नीम के पेड़ के नीचे। उन पुत्तन पहलवान का एक लड़का है, एकदम मरियल सा। परसों वो बाहुबली पोज में अकड़ के बाहें फैलाते हुए मोहल्ले में घूम रहे थे। उसको ऐसा करते देखकर मैंने उसे पुकारा, ओ दारा सिंह की औलाद, जिम ज्वाइन कर लिया क्या? तो वो बड़े ही आदर से बोला, नहीं अंकल, कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बताओ, कोरोना वैक्सीन लगवाना भी स्टेटस सिंबल हो गया है। पहले तो कोई वैक्सीन पर विश्वास ही नहीं कर रहा था, अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो सब वैक्सीन लगवाने दौड़ रहे हैं। अभी इतवार को एक महिला साड़ी की दुकान पर गई और बोली, कोई ऐसी साड़ी दिखाइए जिसमें तिरछी में बैठूं तो खूबसूरत दिखूं। दुकानदार बोला, जी बिल्कुल, पर फंक्शन क्या है मैडम, ये तो बताइए। तो वो महिला बोली, एक्चुअली मुझे ना वैक्सीन लगवानी है। अभी यूपी में पंचायत चुनाव हुए, खैर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने देश में कहीं ना कहीं चुनाव तो चल ही रहे होते हैं। अभी यूपी में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले, चुनावी गहमागहमी और सुगबुगाहट चालू हो गई। ऐसे ही एक आदमी एक पार्टी के अध्यक्ष के पास पहुंचा और बोला, अध्यक्ष महोदय मुझे उन्नाव से टिकट दे दीजिए, वहाँ हमें सब जानते हैं। तो अध्यक्ष जी बोले, अरे इसीलिए तो वहाँ का टिकट नहीं देंगे आपको, समझे, क्योंकि वहाँ आपको सब अच्छे से जानते हैं। अभी सोमवार को मैं 2 घंटे से मंदिर के अंदर बैठा था, पुजारी जी थे और कोई नहीं था, ना ही कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। तभी बारिश और आंधी आ गई, 40-50 लोग मंदिर के अंदर आ गए। हमने कहा इससे यही साबित हुआ कि मुसीबत के समय ही इंसान भगवान की शरण में आता है। लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा कि मेरी बातें ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरे घर में मेरी तो कोई सुनता नहीं है। सुनते रहिए, मामा हाजिर है।